अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जैसा कि आपको पता है जुमा है और जुमे को हम छोटी सी दुआ करते हैं और हमें भी ये होता है, मुझे भी ये लालच होती है कि मेरी दुआ में पता नहीं कौन कौन शामिल है। कोई तो ऐसा नेक बंदा होगा इंशाअल्लाह ताला जिसकी आमीन से वो अल्लाह का बहुत पसंदीदा बंदा होगा, जिसकी आमीन से अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाएंगे। दरूद शरीफ पढ़िए, हम दुआ करते हैं, फिर आपको मेन्यू बताते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो, या मन्नानो, या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब। हम सब आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, आगे इतना खूबसूरत दिन आ रहे हैं, बड़े दिन आ रहे हैं, ज़िलहज का महीना आ रहा है। या अल्लाह, इस मुबारक महीना हम सबको नसीब फरमा दीजिए। इसके 10 दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए और उस इबादतों को आप कबूल और मकबूल फरमा दीजिएगा या रब। या अरहमर राहिमीन, जो लोग इस साल हज पे गए हुए हैं, जा रहे हैं, जाने वाले हैं, उनको सबको खैर आफ़ियत तंदुरुस्ती सलामती के साथ अपने अपने घर पहुँचाइए और उनका हज और सारे अरकान को कबूल और मकबूल फरमाइए या अल्लाह। और हमें भी इंशाअल्लाह आइंदा साल हज और उम्रे के लिए ज़रूर लेके जाना, वसाइल देना, सेहत देना, ताकि हम भी या अल्लाह इस फ़राइज़ को अंजाम पाएँ। या रहमान राहिमीन, हमारी नेक दिली अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्ना जो हमारे दिल में हैं, जो आप समझते हैं हमारे लिए बेहतर है, उनको कबूल और मकबूल फरमाना। या अल्लाह, बहुत से लोग बच्चे बाहर जा रहे हैं अपने काम काज के लिए, अपने मकसदों के लिए। या अल्लाह, उनको साथ खैरियत की तंदुरुस्ती सलामती के साथ अपनी जगहों पे पहुंचाना और साथ खैरियत की तंदुरुस्ती सलामती के साथ उनके काम मुकम्मल करके उनको वापस अपने शहर पहुंचाना। या अल्लाह, हर माँ बाप की दुआएं होती हैं उनकी औलाद के लिए। या अल्लाह, आप सब की औलाद को ज़िंदगी अता फ़रमाना, सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत के साथ रखना। या अल्लाह, उनकी खुशियाँ, औलादों की खुशियाँ हम सब को देखना नसीब फरमाना। औलादों के गम से, औलादों की आजमाइशों से या अल्लाह सब माँ बाप को बचा के रखना। या रहमान राहिमीन, जितने बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में लोग हैं, घरों में हैं, सबको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दीजिए। किसी किस्म की छोटी बड़ी बीमारियों में मुब्तला ना करना, कैंसर से, हार्ट से, डायबिटीज़ से, स्ट्रोक से या अल्लाह, अल्ज़ाइमर से, डायमेंशिया से, बड़ी बड़ी बीमारियां या अल्लाह सबसे अल्लाह हम सबको महफूज रखना है मेरे रब। हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना। या रहमान राहिमीन, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के रिश्ते के लिए परेशान है, आप उनका नेक ब नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उनकी गोदों को भर दीजिए, उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली नॉर्मल औलाद अता फ़रमा दीजिए बग़ैर किसी नुक्स के। या अल्लाह, या रहमान राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत बरकतें नाज़िल फरमा दीजिए। या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप उनका नेक, आप अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ामात अता फ़रमा दीजिए, उनकी कब्र में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए। या अल्लाह, या रहमान राहिमीन, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन आपके बंदे, अगर आपने हमें माफ़ न किया तो हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह, हमारे छोटे बड़े, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया तमाम गुनाहों को बख्श दीजिए। हमें कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना, मुनकिर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाना, प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना। या अल्लाह, या रहमान राहिमीन, हमें प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में हमारा भी दाखिला अता फरमाना। या अल्लाह, जहन्नम की आग से बचाना। या रहमान राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज हम आपके लिए बना रहे हैं रोस्ट फ़िश। ठीक है, बहुत ही मज़े की बनती है, जैसे आप रोस्ट चिकन खाते हैं। अगर आप सी फूड लवर हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
साबुत मछली से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं साबुत से नहीं बना रही बिकॉज उसमें कांटे होते हैं, बच्चों के लिए मसला होता है। तो आई एम मेकिंग विद फिले। आप मछली वाले को जाके बोले मुझे फ़िले बना दे, कांटा चमड़ा निकाल के, ईरानी पीसेस, वो लोग इसको स्क्वायर पीसेस को ईरानी पीसेस कहते हैं, वो मैंने बनवा लिए। इजी टू ईट, और उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती, कांटा वांटा फंसने का डर नहीं होता है। और हम आज बना रहे हैं बहुत ही मज़े की आलू अनारदाने की कढ़ाई। ठीक है, बहुत मज़े की होती है ये 2 चीज़ बनेगी। आज हमने जिस डॉक्टर साहिबा को तकलीफ़ दी थी, वो अपनी मसरूफियात की वजह से लास्ट मिनट पे उनका कुछ सर्जरी का आ गया है, तो इसलिए वो आज नहीं आ सकेंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो आज इसीलिए हम 2 रेसिपीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपना शो। और पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आलू बना लेते हैं। ओके, हमें चाहिए बेबी पोटैटोज़ 1 किलो। छोटे छोटे आलू मिल रहे हैं, कभी कभार मिल जाते, कभी कभार नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप पीसेस कर लीजिए। ठीक है, ओके। हम लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप, और हम उसमें बटर डालेंगे। 4 आउंस लिखा है, लेकिन मैं 4 नहीं डाल रही, मैं 2 डाल रही। इटालिया का बेहतरीन ऑलिव ऑयल, जो कि असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, स्पेन में बनता है और वहीं से यहाँ लाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे 2 आउंस या 2 टेबलस्पून बटर, और हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड बेबी पोटैटोज़, और इसको 5 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे कि हल्का सा इस पर कलर आ जाए। जब इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। ड्राई स्पाइसेस में हमें डालना है अनारदाना 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ। ठीक है, इस तरह से मैंने हमाम दस्ते में इसको क्रश कर लिया है। वो डालेंगे हम, अनारदाना 2 टेबलस्पून जाएगा। उसके बाद इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 टेबलस्पून, धनिया भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून जाएगा, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून जाएगा, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, और हल्दी। अच्छा जी, ब्रेक आ गई, चलें ठीक है। जब तक मैं इसको 5 मिनट ज़रा सा हल्का सा कलर दे रही हूँ, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। आलू अनारदाना कढ़ाई। अज्जा: बेबी पोटैटोज़ उबले छिले 1 किलो, मक्खन 4 आउंस, तेल 1/4 कप, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, कुटा अनारदाना 2 खाने के चमचे, कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। जी जनाब, ये देखें, इससे खूबसूरत से हमें पोटैटोज़ को लाइट गोल्डन फ्राई करना है। ठीक है, इस तरह से हमारे बॉइल्ड पोटैटोज़ फ्राई हो गए। अब इसमें मैं सारा मसाला डाल रही हूँ। मसाले में मैंने निकाल दिया यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटावा धनिया साबुत भुनावा कुटावा 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून बिल्कुल लेवल, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून बिल्कुल लेवल। इसमें मैं नमक लिखना भूल गई हूँ, लेकिन नमक आपको नज़र आ रहा है, मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून हीट। ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया विद वेरी लिटिल वाटर। 1/4 कप पानी डाल दें। अच्छा, इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अनारदाना। ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारा।
हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आपको बेबी पोटैटोज़ नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, आप बड़ा आलू लेके उसके छोटे पीसेस करके बॉईल कर लीजिए। बस ये रेडी है। मैंने नहीं, जब मैं इसको आलू मैंने पहले छीलने के बाद मैंने आलू को बॉईल करने डाला विदाउट एनीथिंग, कुछ भी नहीं डाला, कोई नमक नहीं, कुछ नहीं। बस ये देख लो फल्ला की खुशबू आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अच्छी तरह आलू बेबी पोटैटोज़ हैं, अगर आपके पास उनको अच्छी तरह धो के छिलकों के साथ भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 2-3 मिनट छोड़ रही हूँ और बंद कर रही हूँ, ठीक है। अब आप आ जाइए हमारी रेसिपी स्पाइसी ब्रोस्ट फिश। इसको हमें करना है मैरिनेट। मैंने लिया था 1 किलो हीरा मच्छी, कौन सी होती है वो, रेड स्नैपर। और मैंने अपने मछली वाले को कहा कि मुझे ऐसे तुम पीसेस बना दो, ईरानी पीसेस बना दो फिले, ताकि ये अच्छी भी रहें और फ्राई करने में मज़े का भी लगता है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ इसको मैरिनेट करने। 1/4 कप सिरका, 4 टेबलस्पून सिरका, 1 अंडा, ठीक है। और मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च पिसी हुई 1.5 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, और कुटा हुआ लहसुन 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ भी जा सकता है, आपकी मर्जी। Mix it well. ठीक है, ये तो हमारा मैरिनेशन हो गया। अब इसको आप सर्व करेंगे विद फ्रेंच फ्राइज, विद कोल्स्लॉ सैलड एंड विद ब्रोस्ट सॉस। ये ब्रोस्ट सॉस मैं बना के लाई हूँ, बहुत दफ़ा बताइए आपको, फिर जल्दी से रिकैप कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। 1 मुन्ना सा आलू इसी में से ले लिया था मैंने सुबह, जो एकदम से याद आया इसके साथ मुझे सर्व करना है। तो जो आलू मैंने बॉईल किए थे, इसमें से एक छोटा सा साइज़ का मैंने आलू ले लिया था, इस साइज़ का, ठीक है। इस साइज़ का मैंने एक आलू लिया और ब्लेंडर में डाल दिया। साथ में मैंने उसमें डाली 2 से 3 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, 1 हरी मिर्च और लहसुन, 1/2 टीस्पून पेस्ट या क्रश, मैंने क्रश डाला था। ये सब कुछ डाल के आपने ब्लेंड किया विदाउट वाटर, पानी ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेयोनीज़ और दही है। 1 मुन्ना छोटा आलू बॉइल्ड, 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, 2 से 3 टेबलस्पून दही, 1 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्च, लहसुन 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून। ये सब कुछ डाल के आपने ब्लेंड कर दिया। ये हरी मिर्च की वजह से इसका ग्रीनिश कलर आ गया, ठीक है। ये हमारी ब्रोस्ट सॉस है, ये हमारा कोल्स्लॉ है, ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ है, ठीक है। इन चीज़ों के साथ आप सर्व करेंगे, खाली मछली नहीं रख सकते आप टेबल पे। जब आप इसको ब्रोस्ट का नाम दे रहे हैं तो यू हैव टू सर्व इट प्रॉपरली, बल्कि साथ में गार्लिक बन्स हो या प्लेन बन्स हो,
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सीधी अपा, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम शुक्र। हेलो जी जी बोलिए, मैं सुन रही हेलो। हूँ। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, अब हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने हैं एक प्याले में। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं लूँगी मैदा 1.5 कप, ठीक है। फिर मैं लूँगी ब्रेड क्रम्स 1 कप, मिक्स करें इसको। इसमें हम डालेंगे नमक, वन टीस्पून इटालिया का बेकिंग पाउडर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आपा। कैसे हो बेटा? आपा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र। अभी आप मुझे कॉल कर रहे थे शो से पहले, लेकिन मैं बेटे से अपने दुबई बात कर रही थी, तो इसलिए मैं नहीं काट के उठा सकी। नो प्रॉब्लम आपा, आपकी दुआएं चाहिए। अनदर मार्कअप कमिंग अप, आपकी दुआएं चाहिए बस मुझे। क्या है? अनदर सर्जरी कमिंग अप आपा, दुआ अल्लाह में याद रहम करे रखिएगा। बेटा, अल्लाह आपके ऊपर रहम करे। बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मियाँ हम सब के लिए आफियत रखे आमीन आमीन सुम्मा आमीन बेटा। और हासदों से और जादू करने वालों से बचाए। आमीन आमीन, वाकई में बेटा अल्लाह रहम करे। तौबा तौबा। बस आपा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा। अल्लाह, लोगों को डर नहीं लगता है कि हमें मरना है। माय गॉड, किसी को इंसान खुश नहीं देख सकता। अल्लाह रहम करे। बेटा घर से निकलो, आयतल कुर्सी पढ़ो और 3 कुल पढ़ के अपने ऊपर हिसार कर लिया करो। आपको किसी का जादू असर नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, अल्लाह है बेटा, अल्लाह है। चिली पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, अच्छा बेटा बस 1 मिनट दे दो मुझे। अच्छा देखें, ये मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए। इसमें मैदा 1.5 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर इटालिया का 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून एंड ऑयल केप्ट हियर फॉर फ्राइंग। ठीक है, यहाँ पे हमने फ़िश को मैरिनेट किया है। ठीक है, ये फ़िश को मैरिनेट किया है। फ़िले 1 किलो, साबुत मछली से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। एक 3 पाव वाली एक मछली ले लें, मुश्का ले लें, छोटी सी कोई भी मछली जो आती है वो ले लें, आराम से कर सकते हैं। उसमें मैंने 1/4 कप विनेगर डाला, 1 अंडा, ग्रीन चिली 3 ली थी पिसी हुई 1.5 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून और लहसुन कुटा हुआ 1 टीस्पून। अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, आप ये देखते हुए जाओ। ये मैंने यहाँ से उठाया, अच्छी तरह नीचे से उठाएं जो पीस, इसमें हम इसको रोल करेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम डिप करेंगे, फिर इसमें हम रोल करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
स्पाइसी ब्रोस्ट फिश अज्जा, होल फिश या फिले 1 किलो, सिरका 1/4 कप, अंडा 1 अदद, पिसी हरी मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा। खुश्क अज्जा के लिए मैदा 1.5 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। तेल तलने के लिए जी जनाब, खबर ठीक हैं आप। मसाला मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ। वो आलू भी हमारे हो गए जो कि हमने टेबल पे पहुँचा दिए, और मछली भी, ब्रोस्ट फिश भी हो रही है। और ये देखें, फ्राइज़, कोल्ड स्लॉ एंड रोस्ट सॉस। बंस लाना भूल गई, माफ़ी चाहती हूँ। आप ज़रूर साथ में बंस, छोटे मिनी वाली जो बंस आते हैं वो सर्व कर लीजिएगा। ये देखें, क्रिस्पी यम्मी। अभी मैं, और बहुत है, काफ़ी है मछली। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल और दिखाती हूँ। देखिए, मैरिनेटेड फिश आपने उठाई, आपने ये ड्राई फ्लावर में कोट किया। ड्राई फ्लावर और ब्रेड क्रम्स, चिली पाउडर, बेकिंग पाउडर इटालिया का, गार्लिक पाउडर, नमक, और फिर वापस से इसी मिक्सचर में आपने कोट करना है। फिर से इसमें करेंगे हम अस्सलामुअलैकुम कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का करम है, एहसान है, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बिल्कुल ठीक ठाक। और बैठ के आपकी रेसिपियाँ नोट कर रही हूँ और शो देख रही हूँ। ज़बरदस्त। और आपकी रेसिपी से मैंने अचार बनाया, जो आपने मेमनी अचार बनाया था 2014 में, वो मैंने बनाया, बहुत ही बेस्ट बना, बहुत जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप चॉकलेट केक मैंने शब वकार का बनाया, वो तो अच्छा आप पूछे नहीं कि कितना मजे का वो बना। मेरी पोती की सालगिरह थी, इससे मैंने बनाया था। अच्छा, ज़बरदस्त। पापा जितना शुक्रिया अदा करें इतना ही कम है कि बेकिंग पे तो आपने मुझे बहुत मेहर कर दिया। मैं बहुत जबरदस्त, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। बहुत ज्यादा। आपा आज की रेसिपी बहुत ही जबरदस्त है। इंशाल्लाह ये भी मैं जरूर बनाऊंगी, और हमेशा मैं आपकी रेसिपी और रिदा की बहुत बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बनाते रहें। अभी ईद के लिए बहुत, अगले हफ्ते तो अल्लाह बहुत। ताला बहुत आप अल्लाह ताला से दे, और जिंदगी के साथ दे आप, वो अल्लाह ताला से इसके साथ। जज़ाकल्लाह। अगले हफ्ते भी आप बहुत सारी नई नई जी चीज़ें ईद से रिलेटेड रान है, और पता नहीं जी क्या क्या। तो देखते रहिए हमारा शो, हमारा साथ देते रहिए। बिल्कुल। आपका शो तो मैं बाकायदगी से देखती हूँ, और आप दिलो जान से देखती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का भी, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। मैंने ली थी 1.5 किलो साबुत मछली, ठीक है, रेड स्नैपर, और उसको बोनलेस करवा लिया। और उसको फिर मैंने
पीसेस बनवाए तो ये इतने माशाल्लाह से निकल आए। 3 पाव तो ये आराम से होगी। अगर आपको फ़िश, आप सी फूड लवर नहीं है, आपको फ़िश नहीं पसंद है, तो आप सेम चीज़ चिकन में बना लें। चिकन बोनलेस से भी बन सकती है ब्रोस्ट, बिल्कुल बन सकती है। बाज़ार में तो आप जाके जो ब्रोस्ट खाते हैं तो हड्डी वाले तिक्का पीसेस होते हैं, लेकिन आप इससे भी ट्राई करके देखिएगा, बोनलेस से बहुत अच्छी लगती है। खासकर बच्चों को बहुत मज़ा आता है। मैंने आपको ब्रोस्ट सॉस भी बता दिया, और आई एम श्योर आप लोग सबको कोल्स्लॉ सैलड आता है बनाना। मैंने आधा कप बंद गोभी ली थी, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून गाजर पतला पतला बारीक बारीक काट लिया। उसी में मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ डाली और 1 टीस्पून क्रीम डाली, नमक 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून। बस मिक्स कर दिया सब कुछ। कहाँ गया ये रहा। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी बताते हैं, ठीक है? स्टे विद अस। स्पाइसी ब्रोस्ट फिश अज्जा, होल फिश या फिले 1 किलो, सिरका 1/4 कप, अंडा 1 अदद, पिसी हरी मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, खुश्क अज्जा के लिए मैदा 1.5 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज आपको आलू और अनारदाने की कढ़ाई बताई। इतने मज़े की होती है। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि लंच में आप इसको सर्व करें, आप इसको ईट ट्रॉली पे भी रख सकते हैं बना के, बिकॉज़ सारा गोश्त 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 खा के इंसान तंग आ जाता है। तो ये आप मज़ेदार आलू अपनी ईट ट्रॉली पे भी बना के रख सकते हैं। जो हम खट्टे आलू सिखाएं आपको, लाल आलू सिखाएं, काठियावाड़ी आलू सिखाएं, उनसे बहुत हटके है ये, ठीक है? और उसके साथ हमने ब्रोस्ट फिश सिखाई आपको, जो कि आप सर्व करेंगे कोल्स्लॉ, फ्रेंच फ्राइज़ एंड ब्रोस्ट सॉस के साथ, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट वीक का प्लान आपको बता रही हूँ। पीर को इंशाल्लाह ताला आप हमारा साथ देंगे, पीर से जुमा मसाला मॉर्निंग्स पे 19 जून से 23 जून तक 11:30 से 12:30 बजे तक। पीर को हमारा मेन्यू है चीज़ स्टफ्ड कबाब और पिशावरी टंगड़ी। मंगल को सिखाएंगे आपको उनैद, चॉकलेट आइसक्रीम बार्स, बनाना शार्लेट, और उसके साथ जो शार्लेट के लेडी फिंगर्स बिस्किट बनते हैं वो, ठीक है? वेडनेसडे को इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी आपको मटका मटन, ये वो नहीं है, कुन्ना नहीं है, मटका मटन और शाही रान मुसल्लम साबुत रान। थर्सडे को हम करेंगे बीफ बारबेक्यू टिक्का, सिजलिंग चिकन मस्का ग्रेवी, सिजलिंग चिकन मस्का ग्रेवी। फ्राइडे को इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे शान दहली टिक्का राइस और पीच जैम, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीक का मेन्यू है। साथ दीजिएगा मेरा मंडे टू फ्राइडे। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको ईद पे बहुत काम आएंगी। ज़रूरी नहीं आप ईद के दिन ही बनाएं, आप ऑफ कोर्स 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद आप बना सकते हैं। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में होता है। कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। साइमा बताइए आप। जी मुझे ये कहना है, कल वो एक कॉलर आपको कह रही थी ना कि आपने जी सीख कबाब बताए थे कि जिसमें नुशादर डलता, आपने नुशादर नहीं कहा था, आपने सुहागा कहा था कि 1 किलो कीमे में 1 टीस्पून सुहागा मिला दें तो आपके कबाब नहीं टूटेंगे।
सुहागा आप- कहा था? जी, कौन आपने सा सुहागा अच्छा। सुहागा कहा था। मैंने ना ये टिप लिख ली थी उसकी सीख कबाब के साथ। अच्छा। और मैंने ये टिप अप्लाई भी की थी। तो नहीं और गिरे थे? वाकई ही सीख कबाब मेरे सीखों से नहीं गिरे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू बेटा, आपने मुझे बता दिया। हाँ, और वो भी, और आपने ये भी कहा था कि इसमें चर्बी की क्वांटिटी एक हाँ, लिमिट हाँ। तक रखें, ज्यादा रखेंगे तो वो फिर बहुत चिकनाई से भी गिर जाता है। हाँ बिल्कुल, वो तो चर्बी तो अगर आपका 1 किलो कीमा है तो आपको सिर्फ 200 ग्राम चर्बी डालनी होती है जी, बस। तो ये टिप मैंने आपके सीख कबाब के साथ लिख ली थी और मैंने अप्लाई भी की थी, तो माशाल्लाह अच्छा। बिल्कुल सही रहे थे बारबेक्यू करते हुए। कुछ थैंक यू नहीं बेटा, हुआ। आपने मुझे भी बता दिया। वो नौशादर मैं घबरा गई, मैंने कहा या अल्लाह, नहीं ये नहीं तो नहीं, चाट वो मसाले मेरी में कल पड़ता कॉल है। नहीं मिली ना, तो मैं आपको कल ही बता अच्छा दी। ठीक है, तो आपने क्या कहा? सुहागा 1 kg कीमे में आपने 1 टीस्पून सुहागा कहा था। ठीक है, और ठीक मैंने है। जी जी थैंक यू सो तो मच बेटा, जीते ठीक रहिए। है ना, अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखें कैसे हमारे चाहने वाले और शो देखने वाले हैं कि वो हर चीज़ नोट कर लेते हैं और फिर कॉल करके बताते भी हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था। और कॉर्नफ्लावर से भी नहीं टूटते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। आप कॉर्नफ्लावर डाल लें, 1 किलो कीमे में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल लें, इंशाल्लाह ताला नहीं टूटेंगे। और ये तो फिर बहुत ही अच्छी आपको टिप मिल गई सुहागा की, एक्सेलेंट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी मैंने आपको बता दिया, आज की रेसिपी भी बता दी आपको, ब्रोस्ट सॉस की भी रेसिपी दे दी, कोल्ड स्लॉ की भी रेसिपी दे दी, सब कुछ बता दिया आपको। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाइए और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, ठीक है। अभी तो रिकैप बाकी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी रिकैप आएगा तो आप चल के देखिएगा दोनों आज की रेसिपीज़ का रिकैप। अगर कॉलर भी है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। ठीक है आपा। फरमाइए जी। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हेलो। जी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खूब, इतनी अच्छा अच्छा, मुझे चिकन की बिरयानी बना सिखा दें। क्या सिखाऊं? आपका टीवी खुला हुआ है, आवाज़ नहीं पहुंच रही मेरे तक। टीवी बंद करिए फिर बात कीजिए। देखा, इतनी दूर आपने आज़ाद कश्मीर से कॉल की, फ़ायदा क्या हुआ? आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। चलें जी, रिकैप ब्रेक भी आ चुकी है। अगर रिकैप में समझ नहीं आएगा कुछ भी तो शाम 6 से 7 हमारा शो रिपीट होता है, रात 12 से 1 रिपीट होता है, फिर कल सुबह 6 से 7 रिपीट होता है। आपको जो टाइम कन्वीनियंट लगे आप उस वक्त देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। आलू अनार दाना कढ़ाई, अज्जा बेबी पोटैटोज उबले छिले 1 किलो, मक्खन 4 आउंस, तेल 1/4 कप, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, कुटा अनार दाना 2 खाने के चमचे, कुटा सफ़ेद जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: आधा कप तेल और 2 खाने के चमचे मक्खन गर्म करके उबले बेबी पोटैटोज 5 मिनट फ्राई करें। अब खुश्क मसालों को कटी हरी मिर्च और आधा कप पानी के साथ शामिल कर लें और ढककर पकाएं। आखिर में 3 अदद हरी मिर्च स्लाइस और कुटा अनार दाना डाल के स्टर करें कि मसाला आलूओं पर कोट हो जाए। सर्विंग कढ़ाई में निकाल के हरा धनिया हरी मिर्च से गार्निश कर लें। स्पाइसी ब्रोस्ट फिश, अज्जा होल फिश या फिले 1 किलो, सिरका 1/4 कप, अंडा 1 अदद, पिसी हरी मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा। खुश्क अज्जा के लिए मैदा 1.5 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा। तेल तलने के लिए तरकीब: एक बोल में मछली और तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके 1 घंटा रख दें। एक बोल में तमाम खुश्क अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर इसमें मैरिनेट की हुई मछली कोट करें। अब इसे प्लेट में रखें, उसके बाद डीप फ्राई करके गोल्डन ब्राउन कर लें। आखिर में फ्राइज़ और ब्रोस्ट सॉस के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक जी, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बेटा, ब्रेक से आप होल्ड कर रहे हो, माफ़ी।
नो 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 अपा, नॉट एट ऑल। आप ऐसे नहीं किया कि कहा ना करें अपा। और आप बड़े हो हमारे, माफी किस चीज की अपा? आपके लिए तो बहुत टाइम होल्ड कर सकते हैं आपसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया बेटा जी, बोलिए। जो मुबारक आपको। खैर मुबारक बेटा। और दूसरा आपा, मैंने आपको सिर्फ 2 अपनी रिक्वेस्ट जो है ना रिमाइंड करानी थी। एक मेरी नहीं है, मेरी तो आपा कसूरी खड़ा मसाला चिकन, और दूसरा आपा आपको गायरो प्लाटर की जो रिक्वेस्ट की हुई है वो प्लीज उसको पूरी कर दीजिए। जो अच्छा कॉलर है अच्छा बेटा, उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है, प्लीज उनको ऐड कर दे। ओके ओके। और आपके जो कल वाला शो था वो मुझे इतना जबरदस्त लगा है। मैं कल लाइव नहीं देख पाया था, लेकिन रात में मैंने 12 बजे देखा था रिपीट में। Okay. और आपने वो मतलब हलीम का तो जादू कर दिया, वो इतना इजी बनाना सिखा दिया उसको कि वर्ड वाकई बहुत आसान है बेटा। मेरे आज का वर्क लोड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि मैंने उसकी सारी चीजें जो है ना उसकी तैयारी कर ली है। तो वो जरूर। इंशाल्लाह मैं वीकेंड पे बना के फिर मैं आपको बताऊंगा। जरूर बनाइएगा। अच्छा, चिकन से बनाएंगे? नहीं आप बीफ से ही बनाऊंगा। हाँ। जो रेसिपी है एक्चुअली उसके लिए हालांकि बीफ मना है, लेकिन ये कि फिर भी हलीम में तो आप शामी कबाब में तो निहारी में बीफ ही अच्छा लगता है। बीफ से बिल्कुल बीफ से बनाइएगा। और अगर चिकन से बनाना है तो चिकन ब्रेस्ट और चिकन लेग दोनों मिक्स करके 1 किलो लीजिएगा। नहीं यहाँ पे आपको मैंने ग्रॉसरी कर ली है सारी। ठीक है बेटा। और अपना बहुत सा ख्याल है कि आप आसानियां बांट रहे हो लोगों में। अल्लाह ताला आपके लिए हर कदम आसानियां पैदा आमीन करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। चलें जी, आज का शो पहुंचता है इख्तिताम पे, और हमारी खुशी का तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरह हमारी भी स्कूल से 2 दिन की छुट्टी है। हमारी स्कूल है ना ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी वीकेंड आज स्टार्ट हो जाएगा। हमारी भी 2 दिन छुट्टी है। और छुट्टी क्या होती है? घर के काम काज जो पेंडिंग रहते हैं वही होते हैं, और बच्चों के साथ। मुझे बच्चों की अपनी इतनी खुशी नहीं होती जितने नवासे नवासियों के आने की खुशी होती है। माशाल्लाह सैटरडे का दिन 5 बजे से रात 11 बजे तक मेरा घर भरा हुआ होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना एक हंगामा, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक सबके बच्चों के बच्चों को सलामत रखे, और सबके घर में खुशियाँ, खैर खुशियाँ और आफियत का मामला रखे। आमीन। इंशाल्लाह पीर वाले दिन आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.